भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते, तब तक कोई उनको देख या पहचान नहीं सकता। पूर्व दिशा में जितना ही चलोगे, पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जाएगी। इसी प्रकार धर्म पथ पर जितना ही अग्रसर होगे, संसार उतनी ही दूर पीछे छूटता जाएगा। कलयुग में प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार वस्तु है। प्रेम से हरिनाम गाओ, प्रेम से कीर्तन रंग में मस्त होकर नाचो। इससे तरोगे तारोगे, संसार से तर जाओगे। कीर्तन से स्वधर्म की वृद्धि होती है, कीर्तन से स्वधर्म की प्राप्ति होती है। कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है। कलयुग में नाम स्मरण और हरि कीर्तन से जीव मात्र का उद्धार होता है। सब दानों में श्रेष्ठ अन्नदान है और उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान दान है। बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें, उसी में मन को दृढ़ कर एक निष्ठ भाव से मग्न हो। इससे बढ़कर कोई साधन है ही नहीं। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई आधार है नहीं। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ जाए कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति कोई भी अवस्था याद ना आवे। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी ना करूं। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी ना करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं तुम्हें ही देखूं और तेरे प्रसाद से ही संतुष्ट रहूं। भगवान के चरणों में संसार को समर्पित करके भक्त निश्चिंत रहते हैं और तब वह सारा प्रपंच भगवान का ही हो जाता है। सब भूतों में समदृष्टि से केवल एक हरि को ही देखना चाहिए। जो निर्द्वंद होकर निंदा सह लेता है उसकी माता धन्य है। जो निर्द्वंद होकर निंदा सह लेता है उसकी माता धन्य है। भगवान ही सब साधनों के साध्य हैं और सब चराचर प्राणियों में भगवान को देखकर सर्वत्र अखंड भगवत बुद्धि को स्थिर रखना और सबके कल्याण का उद्योग करना अर्थात लोक संग्रह और लोकोपकार में तन मन प्राण अर्पण करना ही सच्ची हरि भक्ति है। समदर्शी निरपेक्ष और निरहंकार होकर सब भूतों में भगवान भरे हैं, ऐसा जानकर जो लोकोपकार होता है वही उत्तम हरि भजन है। संतों के कर्म ज्ञान और भक्ति हरिमय होते हैं। शांति क्षमा दया आदि दैवीय गुण संतों के आंगन में लोटा करते हैं। सारा प्रपंच छोड़कर भगवत चरणों का ही सदा ध्यान करना चाहिए। कलिकाल बड़ा भीषण है, इसमें केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है। इंद्र और चींटी दोनों देहता समान ही हैं। इंद्र और चींटी दोनों देहता समान ही हैं। देह मात्र ही नश्वर है, सबके शरीर नाशवान है। शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान ही है। भगवान के सिवा और क्या है? अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो सर्वत्र श्री हरि ही है। श्री कृष्ण तो सर्वत्र रम रहे हैं। वह संपूर्ण विश्व के अंदर और बाहर व्याप्त हैं। जहां हो वहीं देखो, वहीं तुम्हें वह दर्शन देंगे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत हैं, अपार हैं। जिसे उसका एक कण भी मिल गया वह धन्य धन्य हो गया। अपनी स्त्री के सिवा अन्य स्त्री से कोई संबंध ना रखें। अपनी स्त्री से भी केवल समुचित ही संबंध रखें और चित्त को भी आसक्त ना होने दें। स्त्री धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव पद प्राप्ति के साधन में तीन महान विघ्न हैं। गृहस्थाश्रम में रहकर भी जिसका चित्त प्रभु के रंग में रंगा गया और इस कारण जिसकी ग्रहासक्ति छूट गई, उसे गृहस्थाश्रम में भी भगवत प्राप्ति होती है और निज बोध में ही सारी सुख संपत्ति मिल जाती है। जीव और परमात्मा दोनों एक हैं, इस बात को जान लेना ही ज्ञान है। वह ऐक्य लाभ कर परमात्मा सुख भोगना सम्यक विज्ञान है। मैं ही देव हूँ, मैं ही भक्त हूँ, पूजा की सामग्री भी मैं ही हूँ, मैं ही अपनी पूजा करता हूँ। यह अभेद उपासना का एक रूप है। सहज अनुकंपा से प्राणियों के साथ अन्न वस्त्र दान मान इत्यादि से प्रिय आचरण करना चाहिए। बहते पानी पर चाहे जितनी लकीरें खींचो, एक भी लकीर ना खींचेगी। वैसे ही सत्व शुद्धि के बिना आत्मज्ञान की एक भी किरण प्रकट ना होगी। धन्य है नरदेह का मिलना, धन्य है नरदेह का मिलना, धन्य है साधुओं का सत्संग, धन्य है वह भक्त जो भगवत भक्ति में रंग जाए। जय श्री राधे।